डीआरडीओ जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अब आप भी इंटर्नशिप कर सकते हैं और ये पेड इंटर्नशिप है फॉर बीई बीटेक एंड एमएससी स्टूडेंट के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे, जिसमें हम इंटर्नशिप रिलेटेड, पीएचडी रिलेटेड और वैकेंसी के रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें आ जाना है डीआरडीओ की वेबसाइट पे, और जैसे हम डीआरडीओ की वेबसाइट पे आएंगे हमें कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के मिलेगा। इसमें हम यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमें एक नई इंटरफेस की तरफ ले जाएगा। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी जिसमें आप देख सकते हैं कि नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी एनएसटीएल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, और ये कहाँ है, विज्ञान नगर विशाखापट्टनम में। आगे चलते हैं तो आप देखते हैं कि इस एडवर्टीजमेंट में है क्या। तो ये लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट फॉर पेड इंटर्नशिप फॉर बीई बीटेक एंड एमएससी स्टूडेंट, यानी कि ये बीई बीटेक और एमएससी स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ नीचे देख सकते हैं कि नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो एनएसटीएल की जो लेबोरेटरी है उसमें इन्होंने इज ए प्रीमियम स्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डीआरडीओ जो कि वर्क कर रहा है अंडर वाटर टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन नेवी, यानी कि यहाँ पे एक वर्क चल रहा है जो कि वाटर टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन नेवी के लिए है। अब हम जैसे नीचे जाते हैं, अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड टू, जो भी बी बीटेक के लिए इन्विटेशन है, हु आर इन सेकेंड ईयर, अगर आप एमएससी हैं तो आप सेकेंड ईयर में होनी चाहिए, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में, ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएट, और आप पीजी में होने चाहिए फॉर इस इंटर्नशिप के लिए। अब ये जो यहाँ लिखा हुआ है विशाखापट्टनम फॉर 10 और 6 मंथ, यानी कि जो इंटर्नशिप है आपकी वो 6 मंथ की होगी। लिखा हुआ द इंटरेस्टेड स्टूडेंट मे बी सबमिट एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट विद इन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट, यानी कि एडवर्टीजमेंट जो है आज 11 तारीख को आई है और ये एडवर्टीजमेंट खुली रहेगी। इसमें लिखा हुआ है कि 10 डेज़, यानी कि विद इन 10 डेज़ के अंडर आपको इस एप्लीकेशन को फिल करना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अब यहाँ वैकेंसी लिखी गई हैं कि कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं और किस किस डिपार्टमेंट में है। तो यहाँ लिखा हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग में 3 है, मैकेनिकल में 5, इलेक्ट्रिकल में 4, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में 6 है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 2, नवल आर्किटेक्चर में 3, और कंप्यूटर साइंस और आईटी में 8 है, एमएससी फिजिक्स में 2, एमएससी केमिस्ट्री में 2। और ये जो स्टाइपेंड है वो 5000 पर मंथ, और ड्यूरेशन कितनी है, 6 मंथ की, यानी कि पर मंथ आपको 5000 मिलेगा। और ये लोकेशन क्या है इंटर्नशिप का, विशाखापट्टनम में। नीचे आए देखें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपकी सीपीआई जो होनी चाहिए वो 7.5 होनी चाहिए इन ऑल प्रीवियस सेमेस्टर एंड pursuing postgraduate in science, having 75% mark in first year exam. Student must be enrolled for full-time course in their respective discipline from approved university. ड्यूरेशन क्या है इसकी, मैंने बोला 6 मंथ की ये इंटर्नशिप है फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो हाउ टू अप्लाई, स्कैन कॉपी ऑफ ऑल एप्लीकेशन डली फील्ड, यानी कि इसने एप्लीकेशन का फॉर्मेट दे रखा है नीचे, उसको हमें फिल करना है। डली फिल मतलब उसको हम पेन से फिल करेंगे, उसको स्कैन करके, और इन्होंने लिख रखा भी है यहाँ पे कि नो हार्ड कॉपी विल बी एक्सेप्टेड। आपको इस मेल पे इनको जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायरमेंट है जो मैं अभी बताऊंगा नीचे, उसको इस ईमेल आईडी पे उनको सेंड करना है। ईमेल सब्जेक्ट शुड बी, अब इसने लिखा है कि जो ईमेल का सब्जेक्ट होना चाहिए आपका वो होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर पेड इंटर्नशिप विथ ब्रांच कोड विच द कैंडिडेट इज अप्लाइंग, यानी कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आप अपने ब्रांच का कोड लिखेंगे, जैसे CS हो गया, ME हो गया, तो आपको कोड लिखना पड़ेगा। केमिकल वालों के लिए CH होता है, मैकेनिकल वालों को ME होता है, तो आपको कोड के साथ इनको सेंड करना है। लास्ट डेट है 23 मार्च, शाम के 5 बजे तक है, और ईमेल रिसीव बियॉन्ड एवं मेंशन डेट एंड टाइम विल बी कंसिडर। डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड में क्या है, फिल इन एप्लीकेशन फ्रॉम एज पर अटैच फॉर्मेट, कॉपी फॉर द मार्कशीट ऑफ लास्ट सेमेस्टर या ईयर, आपको मार्कशीट का कॉपी सबमिट करना है, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, रेफरेंस और रिक्वेस्ट लेटर फ्रॉम कॉलेज फॉर पेड इंटर्नशिप, और अपने कॉलेज से रेफरेंस लेना है इस इंटर्नशिप के लिए। 5वां देखें तो इसमें बायोडाटा, एवरी बायोडाटा लेस देन 3 वर्ड हाईलाइटेड अचीवमेंट, यानी कि आपको 300 से कम वर्ड में आपको अपनी अचीवमेंट दिखानी है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सिलेक्शन आप स्टूडेंट फॉर द पेड इंटर्नशिप एग्जाम बेस मेरिट, यानी कि वो आपके मेरिट के बेस पे होगा, ऑफलाइन और इंटरव्यू और इंटरेक्शन के बेसिस पे होगा।
एज लिमिट क्या है, आप 25 साल से नीचे होने चाहिए एज पर 1 मई, यानी कि आप 1 मई 2026 तक अगर आप 25 से नीचे रहते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सेलेक्टेड स्टूडेंट विल बी ओनली नोटिफाई अबाउट ज्वाइनिंग प्रोसीजर थ्रू ईमेल। अगर जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनको ये कह रहा है कि मेल के थ्रू उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। इनकम्प्लीट एरर एप्लीकेशन, यानी कि अगर कोई भी एप्लीकेशन जो आप सबमिट कर रहे हो उसमें इनकम्प्लीट है और वो तो उसको रिसीव नहीं की जाएगी। और लिख रहा है कि सिलेक्शन विल बी इंटायरली ऑन मेरिट बेसिस, नो कम्युनिकेशन विल बी अंडरटेकन फॉर रिजेक्टेड स्टूडेंट। बोर्डिंग लोकेशन क्या है, नो बोर्डिंग और लॉजिंग एक्सपेंसेस आर ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, यानी कि आपको वहाँ जाने का और जो भी आपका लॉजिंग होगा उसकी एक्सपेंसेस वो नहीं उठाने वाले। पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड कितना पेमेंट होगा, तो 6 मंथ का ये इंटर्नशिप पीरियड है, उसमें आपको मिनिमम 15 दिन जो है लैब में काम करना पड़ेगा। दूसरा, पेमेंट विल बी मेड इन 2 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 मंथ, यानी कि आप 3 मंथ के बाद आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी, और जो आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट है विल बी पेड आफ्टर 6 मंथ ऑफ इंटर्नशिप, यानी कि इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद आपको सेकेंड इंटर्नशिप मिलेगी। स्टाइपेंड विल बी पेड डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट ऑफ द स्टूडेंट। अब यहाँ देखने को मिल रहा है अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन विल बी अवार्डेड, अगर आप 3 मंथ इंटर्नशिप कर रहे हैं तो, या फिर 6 मंथ इंटर्नशिप कर रहे हैं तो, विच इंक्लूड क्लियरिंग ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड कंप्लीशन ऑफ अदर फॉर्मेलिटीज़, यानी कि जितनी सारी वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ होंगी उसको कंप्लीट करने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट दी जाएगी। इफ स्टूडेंट आर अनेबल टू कंप्लीट इंटर्नशिप लीव इन बिटवीन, अगर आप उसके बीच में लीव करते हैं तो आपको कोई पैसा और कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। अदर टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है इंटर्न विल स्ट्रिक्टली अडेयर टू गाइडलाइन टू लैब, यानी जो भी लैब्स की गाइडलाइंस या पॉलिसीज हैं वो उनको फॉलो करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो आपको एलिमिनेट कर सकते हैं। और नीचे ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप कवर कर सकते हैं। 10 पॉइंट्स क्या है, सेलेक्टेड स्टूडेंट विल हैव टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जब अगर आपकी सिलेक्शन होता है तो जब आप ज्वाइन करेंगे वहाँ पे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो पहला है ऑल बीटेक एमएससी प्रीवियस ईयर सेमेस्टर ईयर मार्कशीट आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी फॉर वेरिफिकेशन, और ओरिजिनल कॉपी देना पड़ेगा। रिक्वेस्ट फ्रॉम द कॉलेज, जो भी आपको रेफरेंस मिलेगा आपके कॉलेज से फॉर इंटर्नशिप उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। और तीसरा जो है ओरिजिनल कॉपी ऑफ बोनाफाइड, यहाँ पे अपने कॉलेज से बोनाफाइड भी यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी फ्रॉम योर कॉलेज अथॉरिटी, यानी कि आपके कॉलेज से आपको एनओसी देना पड़ेगा कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस इंटर्नशिप, अगर आप इंटर्नशिप करने के लिए विशाखापट्टनम जा रहे हैं तो। और ये भी कह रहा है कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, इसमें आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ताकि ये देखेंगे कि आपके नाम पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। ई पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें लिखा है अंडरटेकिंग फॉर अदरेंस टू इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट, यानी कि इसमें जो भी उनका रूल रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और आप नीचे ये सब देख सकते हैं। अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पे लिखा है कि बैंक अकाउंट डिटेल फॉर ट्रांसफ़र, आपको अपना बैंक डिटेल भी देना पड़ेगा जब आप ज्वाइन करेंगे फॉर स्टाइपेंड, ताकि वो आपको ट्रांसफ़र कर सके पैसे। और ओरिजिनल कॉपी ऑफ आधार कार्ड एंड कॉलेज आईडी कार्ड फॉर वेरिफिकेशन, ये भी देना पड़ेगा आपको। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देना पड़ेगा 3। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी रिटर्न इमीडिएटली, यानी कि जो आप वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसको वो रिटर्न कर देगा आफ्टर वेरिफिकेशन। एनी अदर डॉक्यूमेंट इफ़ रिक्वायर्ड, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर उनको रिक्वायर्ड होगा तो आपसे कम्युनिकेट करेंगे एट द सिलेक्शन और ज्वाइनिंग टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जब आप ज्वाइन करेंगे तो। ये सारे इसके डेट्स हैं, लास्ट डेट जो है वो 23 मार्च है। और इंटीमेशन टू सेलेक्टेड स्टूडेंट वो सेकेंड वीक ऑफ, जो मतलब सेकेंड वीक अप्रैल में आपका ये पता चल जाएगा कि किन किन कैंडिडेट को इन्होंने सेलेक्ट किया है। डेट ऑफ स्टार्ट इंटर्नशिप क्या है, 1 मई से ये इंटर्नशिप स्टार्ट है, ठीक है। ये सारे जो है फॉर्मेट्स हैं इनके, इसी जो फॉर्म है इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके यहाँ पे सारी डिटेल्स अपना इसको यहाँ पे फिल करना है, और फिल करके जो जो इन्होंने चीज़ें मांगी हुई है वो सारा उनको मेल के थ्रू उनको भेजना है। और ठीक है, ये अंडरटेकिंग है, इसको भी आपको फिल करके उनको सेंड करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। अगर हमारी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।